Hello student, welcome to our channel. So now we will discuss about the exercise 7.2. So exercise 7.2 को समझने से पहले हम उसके फॉर्मूलेस को समझेंगे कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। देन हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आपका सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा और सेकंड आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले दोनों को समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। तो व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट which divide the line segment joining the point A and B internally in the ratio m/n/r। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक P पॉइंट है, वो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को AB को, और A के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 है और P के कोऑर्डिनेट आपके पास x, y है, और ये डिवाइड कर रहा है लाइन को m/n में। सो आपका सेक्शन फॉर्मूला होगा क्या? हमने कहा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कौन कौन से x, y है, तो इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे mn क्या है, आपके जो रेशियो हैं जो लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी रेशियो हो सकता है, लाइन को 3:2 में डिवाइड करा तो m की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, n की वैल्यू आपकी 2 होगी। ओके, और a के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे और जो b के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास x2 y2 होंगे। तो बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू, देन हमारा पास आंसर आ चुका होगा। ओके, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये किसका है? आपका x पॉइंट का है। ओके, अब my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपका y कोऑर्डिनेट का है। तो x कोऑर्डिनेट का आपका ये फॉर्मूला है और y कोऑर्डिनेट का आपका ये फॉर्मूला है। देन हम यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, p के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं x, y, तो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब हम समझते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके बाद है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट p ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a x1, y1 एंड b x2, y2 इज। मतलब एक लाइन है आपके पास, a और b के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 है ना, और जो p कोऑर्डिनेट है वो x, y है। अब होगा क्या, जो आपका p पॉइंट है वो इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब 1:1 में डिवाइड देगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये मिडिल में है, तो 1:1 में डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और n की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या यूज होगा, p के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास x, y है, तो जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे आप x1 प्लस x2 अपॉन 2 से करेंगे, क्योंकि क्या होगा, इसमें लग गया आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n ही रहा है। बस ये है कि यहाँ पे जो mn की वैल्यू है वो आपकी 1 और 1 है। तो अगर 1 रखेंगे और x2 रखेंगे प्लस n की वैल्यू भी 1 है और x1 है और 1 प्लस 1, तो बनेगा क्या, x2 प्लस x1 अपॉन 2। ओके, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 बनेगा ये सेक्शन फॉर्मूले से। बस इसमें रेशियो क्या होगा आपका, 1:1 होगा। प्लस y1 प्लस y2, प्लस नहीं है यहाँ पे, कॉमा है। ठीक है, तो x की अगर हमें निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की अगर निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपका क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब हमने दोनों फॉर्मूले को समझ लिया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, एक्सरसाइज 7.1 के 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओके, तो एक लाइन से ड्रॉ करके हम समझ लेते हैं कि ये इसमें क्या दिया हुआ है एक्चुअली। तो a के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं आपके पास, a के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके पास -1, 7 है, और जो b के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 4, -3 है, और ये आपका p या c पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। c के हमने कहा कि x, y है। ओके, और कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। मतलब जो m की वैल्यू है वो 2 है और जो n की वैल्यू है वो आपकी क्या है, 3 है। ओके, तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि लेट जो x1 है, मतलब a के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, तो x1 है वो आपका -1 है और जो y1 है वो आपका 7 है, और x2 आपका क्या है, 4 है। जो b के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके x2 और y2 होंगे, तो x2 आपके पास 4 है और y2 आपके पास कितना है, -3 है। ओके, और m की वैल्यू आपके पास 2 है और n की वैल्यू आपके पास 3 है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमें c के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x और y की। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल क्या होगा आपके पास mx2
यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो x निकालना है, तो m की वैल्यू क्या है आपके पास 2, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, प्लस n की वैल्यू क्या है आपके पास 3, और x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -1 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। ओके, x इक्वल 4 2 जा क्या होता है आपका 8 -3, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई अगर -1 से करेंगे तो -3 आएगा अपॉन 5। ओके, इक्वल क्या आएगा 5/5 मतलब 5 बन जा 5। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से 1 निकल के आई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल क्या आएगा आपके पास my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, अब m की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -3 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास 3 है, और y1 की वैल्यू आपके पास 7 है अपॉन 2 प्लस 3। ओके, 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -6 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 21 आएगा अपॉन 5। अब 21 में से अगर -6 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 15 अपॉन 5। तो 5 से ये कैंसिल होगा, 3 टाइम्स आएगा, तो y की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है 3 है। ओके, तो हम यहाँ से लिखेंगे द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट C इज क्या है आपके पास x की वैल्यू 1 है, 3। ओके, तो ये इसका क्या है आंसर है। जो आपके C के कोऑर्डिनेट है वो कितने आ गए 1, 3। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। थैंक यू।